स्टॉक मार्केट में सब लोग प्रॉफिट ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एक नए तरीके से सोचकर इन्वेस्टिंग को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वॉरेन बफे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो बफे ने कहा था, आई एम 85% ग्राहम एंड 15% फिलिप फिशर। तो सवाल है, फिलिप फिशर कौन थे और उनके आइडियाज इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? 1958 में फिशर ने एक किताब लिखी थी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। ये दुनिया की पहली इन्वेस्टमेंट बुक्स में से एक थी जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि बिजनेस को समझने के ऊपर फोकस करती थी। तब लोग बैलेंस शीट और पी रेशियो तक लिमिटेड थे। फिशर ने बोला, अगर आपको असली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको एक कंपनी के अंदर घुसकर देखना होगा, उसके मैनेजमेंट कैसे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और उसके प्रोडक्ट्स फ्यूचर में कितने रेलेवेंट रहेंगे। फिलिप फिशर एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे जिनका करियर 70 साल से ज़्यादा लंबा रहा। उन्होंने 1931 में अपना इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट किया था, फिशर एंड कंपनी, और उन्होंने वही एक गोल्डन रूल फॉलो किया, इन्वेस्ट इन ग्रोथ कंपनीज एंड होल्ड देम फॉर डेकेड्स। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था स्कटलबट मेथड। सिंपल शब्दों में इसका मतलब था एक कंपनी के बारे में हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, एम्प्लॉयज से बात करना, सप्लायर्स से, कस्टमर्स से, इवन कंपटीटर्स से। मतलब सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे जाके समझना होगा कि बिजनेस एक्चुअली चल कैसा रहा है। और फिशर के 15 पॉइंट्स एक तरह का चेकलिस्ट है जिनके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं। ये पॉइंट्स मैनेजमेंट, R&D, मार्जिन्स, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ों को कवर करते हैं जो एक ऑर्डिनरी बैलेंस शीट कभी नहीं दिखाती। सिंपल एग्जाम्पल, फिशर ने मोटोरोला में इन्वेस्ट किया था 1955 में। जब कंपनी एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म थी, उन्होंने उसको डेकेड्स तक होल्ड किया और मोटोरोला एक ग्लोबल जायंट बन गई। ये उनके प्रिंसिपल का प्रूफ था, अगर कंपनी स्ट्रांग है और ग्रो कर रही है तो पेशेंस से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं। तो इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप फिशर का 15 पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे, इजी लैंग्वेज में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ। आपको समझ आएगा कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसे डेवलप होता है। और सबसे जरूरी बात, ये पॉइंट्स सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं, बिजनेस और करियर डिसीजंस में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अगले वीडियो में पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। डज द कंपनी हैव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद sufficient market potential to make possible a sizable increase in sales for at least several years? और हाँ, अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलना। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस को एक नई लेंस से देख पाओगे।